हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोद। आज हम कंप्यूटर साइंस में सिस्टम कॉल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स, हम पहले देखेंगे कि सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं, क्यों इसको ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ किया जाता है, क्या इसकी ज़रूरत होती है, और उसके साथ ही विंडोज़, लाइनक्स या यूनिक्स डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में डिफरेंट सिस्टम कॉल्स कैसे रन किए जाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। एंड इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप सभी एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करें। एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड लेटेस्ट क्वेश्चंस के पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया गया है। यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। मॉक टेस्ट है, जिसमें से गारंटेड एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आते ही है। साथ ही आपको मैं एग्जामिनेशन से पहले गेट के और नेट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाने की गारंटी देती हूँ। इसके लिए न्यू बैच हमारा आज यानी कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके साथ कंप्लीट पेपर 1 हम आपको फ्री दे रहे हैं, जहां पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपकी बेस्ट प्रिपरेशन होगी। फ्री वीडियोस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इसके ओवरव्यू के बाद जब आप कंटेंट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पेपर 1 भी है। लाइव लेक्चर्स आप यहां से ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 2 के यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जिसकी मदद से स्टूडेंट्स आप चाहो तो किसी भी यूनिट से, किसी भी सेक्शन से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए और इस कोर्स की सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। हमारा आज का टॉपिक है सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली एक इंटरफेस के रूप में काम करते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब उन प्रोसेसेस ने जब भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के साथ कुछ शेयरिंग करनी होती है, या कोई भी डेटा शेयर करना है, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो उन सब चीजों के लिए जो इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है उसको कहा जाता है सिस्टम कॉल्स। ओके। बेसिकली सिस्टम कॉल्स एक प्रोग्रामेटिक वे है। प्रोग्रामेटिक वे का मतलब क्या होता है? अब देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी एप्लीकेशंस हम रन करते हैं, ये सब क्या है? ये सब प्रोग्राम्स ही तो होते हैं, राइट। सो सिस्टम कॉल्स बेसिकली एक प्रोग्रामेटिक वे है, जिसमें कि कंप्यूटर के प्रोग्राम्स के जरिए हम क्या करते हैं? सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को। अब हम लोग चाहे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लाइनक्स, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, सब में कर्नल होता ही है। एंड हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के जरिए ही सिस्टम कॉल्स को यूज किया जाता है। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ कि हमें सिस्टम कॉल्स की जरूरत क्यों पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमें किसी भी फाइल को क्रिएट करना है या फिर किसी भी फाइल को डिलीट करना है, तो बिना सिस्टम कॉल्स के वो रन नहीं हो सकता इंस्ट्रक्शन। अब आप बोलोगे कि फाइल क्रिएट करने के लिए तो हम राइट क्लिक करके कोई भी फोल्डर, कोई भी फाइल को बना सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इंटरनली जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम कॉल्स बन जाती है। अब जैसे अगर आप एक फाइल क्रिएट करना चाहते हो, मान लीजिए विंडोज में, तो आपने तो फाइल क्रिएट का जो भी स्टेप्स है उसको फॉलो किया, लेकिन इंटरनली विंडोज में एक सिस्टम कॉल बन जाता है क्रिएट फाइल, इस तरीके से। और ये एक सिस्टम कॉल है जो विंडोज में फाइल को क्रिएट करता है। वहीं अगर हमें यूनिक्स या लाइनक्स में फाइल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए सिस्टम कॉल है जिसका नाम है ओपन। एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली जरूरत ये है कि ये हमें फाइल्स को क्रिएट और डिलीट करने में मदद करता है। आगे सारी कमांड्स हम डिटेल में देखेंगे। अब देखिए, हमारे हर एक कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क कनेक्ट होता है, हम सभी को पता है। नेटवर्क कनेक्शंस रिक्वायर सिस्टम कॉल टू सेंड एंड रिसीव डेटा पैकेट्स। अब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर आप कोई भी डेटा पैकेट, कोई भी फाइल भेज रहे हो, तो वो भी सिस्टम कॉल के बिना शेयरिंग हो पाना पॉसिबल ही नहीं होता है। तीसरी नीड है सिस्टम कॉल्स की। अगर हमें किसी भी फाइल को रीड करना है या फिर हमें किसी भी फाइल को राइट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो भी सिस्टम कॉल्स यूज होते हैं। इसके लिए भी कुछ ऐसी ही कमांड्स होती हैं अलग अलग, जिनको हम आगे देखेंगे।
अब कंप्यूटर सिस्टम में देखिए बहुत सारे हार्डवेयर्स भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है। ये सभी हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं, जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, उन सभी के एक्सेस के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हम सिस्टम कॉल्स का यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेसेस को कैसे मैनेज करना है, कैसे क्रिएट करना है, नए प्रोसेस को कैसे बनाएँगे, ये सब चीज़ें हमें सिस्टम कॉल्स बनाने में मदद करता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ चुके हो कि सिस्टम कॉल क्या होते हैं और कैसे ये काम करते हैं। अभी आप जो देख रहे हो ये है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ सिस्टम कॉल्स जिनसे एग्ज़ामिनेशन में मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए अगर न्यू प्रोसेस को क्रिएट करना है तो क्रिएट प्रोसेस कमांड आपको ऑटोमैटिकली इंटरनली जो है यूज़ हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। अगर किसी प्रोसेस को एग्जिट करना है यानी कि सीपीयू अगर कोई प्रोसेस यूज कर रहा है उसको उसे सीपीयू को रिलीज करवाना है तो एग्जिट प्रोसेस यूज होता है। ठीक है, क्रिएट फाइल इज यूज फॉर अ फाइल इफ यू वांट टू क्रिएट अ फाइल और ओपन यूजिंग द सिस्टम कॉल्स। रीड फाइल क्या करता है, डेटा इज रीड फ्रॉम द फाइल। किसी फाइल के अंदर जो भी डेटा है जब आप उस डेटा को रीड करने के लिए क्लिक करते हो आपको तो लगता है कि बस आपने क्लिक किया, लेकिन अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम रीड फाइल नाम के सिस्टम कॉल्स को एक्टिवेट करता है और आपके डेटा को रीड करने में आपकी मदद करता है। राइट फाइल्स, ठीक है, देन क्लोज हैंडल। ये क्लोज हैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। दिस सिस्टम कॉल क्लोजेस द फाइल करंटली इन यूज। अभी जो आप फाइल यूज कर रहे हो आपने उस फाइल को जब क्लोज कर दिया तो ऑटोमेटिकली अंदर क्लोज हैंडल सिस्टम कॉल यूज हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, if you want to set the alarm then you can use set timer, create pipe. A pipe is created using system call. Pipe is created का मतलब है मल्टीपल प्रोसेसेस को एक रो में एक पाइप में अरेंज कर देना। सेट फाइल सिक्योरिटी, पर्टिकुलर प्रोसेस को अगर आपने क्या करना है सिक्योरिटी पिन वगैरह लगाना है तो इसको यूज कर सकते हो। सेट कंसोल मोड, कंसोल क्या होता है, कंसोल का मतलब होता है स्क्रीन। This sets the input mode and output mode of the console's input buffer and output screen buffer respectively. ठीक है, set console में आप इसको on off कुछ भी कर सकते हो, वो आपके रिक्वायरमेंट पर है। देन रीड कंसोल एंड राइट कंसोल, ठीक है, तो ये भी इसी से रिलेटेड है। तो ये है विंडोज के कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम कॉल्स, इनके नाम एज इट इज याद रखिए, एग्जाम में मैच द फॉलोइंग पूछा जाता है। अभी जो आप देख रहे हो ये सब सिस्टम कॉल्स आपके लाइनेक्स एंड यूनिक्स के हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है ch मोड, बहुत बार एग्जाम में आया है। अगर किसी भी कमांड, ये किसी भी सिस्टम के मोड को अगर आपने चेंज करना है तो ch मोड यूज होता है। देन वी हैव फोक सिस्टम कॉल, नए प्रोसेस को, यहाँ पर बेसिकली हम नया प्रोसेस कैसे बोलते हैं, एक चाइल्ड प्रोसेस को जब क्रिएट किया जाता है तो उसके लिए फोक सिस्टम कॉल यूज होता है। तो जब भी चाइल्ड प्रोसेस की बात नजर आए गो फॉर फोक। ठीक है, रिसेंटली किल सिस्टम कॉल भी पूछा गया था। ठीक है, इट सेंड्स, दिस सिस्टम कॉल सेंड्स किल सिग्नल टू वन और मोर प्रोसेसेस, एक या एक से ज्यादा प्रोसेसेस को किल यानी कि क्लोज करने के ये काम आता है। ठीक है, एग्जिट क्या करता है, प्रोसेस को कंप्लीटली एग्जिट जब हमें करना है, बिल्कुल उस प्रोसेस से बाहर जाना है तो एग्जिट कमांड को, एग्जिट सिस्टम कॉल को यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि चीजें आप समझ रहे हो, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन आप में नहीं है। फिर भी कुछ कंफ्यूजन लगे तो आप मुझे गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स की। तो बेसिकली ये वर्क भी इन्हीं के बेसिस पर करता है, जैसे कि पहला है प्रोसेस कंट्रोल। अब कंप्यूटर सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसेस होती हैं, उन सभी प्रोसेसेस को कैसे डायरेक्ट किया जाए, कैसे प्रोसेसेस को डायरेक्शन दिखाई जाए, जैसे उनको एंड करना है, लोड करना है, टर्मिनेट करना है किसी भी प्रोसेस को, तो उसके लिए प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल यूज होते हैं। अगला है फाइल मैनेजमेंट। अब किसी भी प्रोसेस को, जैसे आपने डिलीट करना है किसी भी फाइल को, सॉरी, ठीक है, मल्टीपल फाइल्स को हैंडल करने के लिए फाइल मैनेजमेंट कॉल्स को यूज किया जाता है। फाइल क्रिएट करना, फाइल डिलीट करना, फाइल ओपन कर रहे हो, फाइल को सिर्फ रीड कर रहे हो या उसमें राइट भी कर रहे हो, ये सब चीजें फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स के अंदर आती हैं। देन वी हैव डिवाइस मैनेजमेंट।
जैसे कि एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ जो कुछ भी डीलिंग करनी होती है उसके लिए ये यूज़ होता है। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, अब जो भी आपका इंफॉर्मेशन है जैसे कि आपके सिस्टम की डेट है, आपके सिस्टम का टाइम है, ठीक है? जो भी मेंटेनेंस है, इम्पोर्टेंट अपडेटेड डेटा है, उन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए इंफॉर्मेशन मैने इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल्स को यूज़ किया जाता है। और लास्ट है कम्युनिकेशन। जब प्रोसेसेस में आपस में डेटा शेयरिंग होती है या कम्युनिकेशन होती है, जैसे कि कैसे प्रोसेसेस अंदर एक नया लिंक किसी दूसरे प्रोसेस के साथ क्रिएट करती है, कैसे उस प्रोसेस को कम्युनिकेशन के लिए अपने लिंक में से हटाती हैं, कैसे मैसेजेस रिसीव और सेंड होते हैं, उन सब चीज़ों के लिए जो भी सिस्टम कॉल्स होती हैं, वो सब कैटेगरी होती है कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल्स के अंदर। ओके? तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया प्रोसेस कंट्रोल की अगर हम बात कर रहे थे, तो प्रोसेस कंट्रोल में देखिए स्टूडेंट्स अगर हम क्रिएट प्रोसेस को यूज़ करते हैं, तो क्रिएट प्रोसेस कमांड होगी विंडोज़ के लिए एंड लाइनेक्स, यूनिक्स के लिए फोर्क सिस्टम कॉल यूज़ होगा। ठीक है? वैसे ही प्रोसेस को अगर एग्ज़िट करना है तो एग्ज़िट प्रोसेस सिस्टम कॉल होगी विंडोज़ में और एग्ज़िट सिस्टम कॉल हो गई आपकी यूनिक्स, लाइनेक्स में। वेट करना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट फॉर विंडोज एंड लाइनेक्स यूनिक्स में डायरेक्टली इसको विंडोज लिखते हैं। तो आप देख सकते हो कि लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड्स को याद रखना, उनको एग्जीक्यूट करना कितना आसान है एज कंपेयर टू विंडोज वाली चीजें। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स एक टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी के लिए लेकर आई हूं अंकिता सूद यूजीसी नेट सेट के नाम से। ये जितने भी सिस्टम कॉल्स की लिस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं पता चल रहा है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगी। आगे अगर हम लोग देखें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है सिस्टम कॉल्स आर यूजुअली इन्वोक्ड बाय यूजिंग। सिस्टम कॉल्स को कैसे इन्वोक किया जाता है? तो इनको इन्वोक करने के लिए हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इंटरप्ट क्या होते हैं। इंटरप्ट कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, ये कुछ सिग्नल्स होते हैं जो कि हमारे सिस्टम के हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर भेजते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को कि अर्जेंट में कुछ काम है तो आपको वो मैसेजेस करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये देखिए मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ विंडोज की कमांड दी है, एक तरफ यूनिक्स की दी है। तो फोर्क सिस्टम कॉल क्या होता है? प्रोसेस को क्रिएट करता है। ए को अगर हम थर्ड से मैच करेंगे तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये वाला भी गलत है। ठीक है, देन वी हैव बी का फोर्थ वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट को हम वेट से मैच करेंगे। फाइल को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? ओपन या फिर क्लोज। फाइल को क्रिएट करना है और फाइल को हैंडल करना है। सो देखिए इसका सही आंसर है टू क्रिएट अ फाइल वी यूज ओपन कमांड, ओपन सिस्टम कॉल इन लाइनेक्स यूनिक्स एंड क्लोज हैंडल के लिए हम क्लोज को यूज करते हैं। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इजी क्वेश्चन था, यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर में आया है ये। नेक्स्ट इज सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल सही है। पर्ल इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड डायरेक्ट सिस्टम कॉल एक्सेस। ये भी बिल्कुल सही है। पर्ल इम्प्लीमेंटेशन जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं तो ये सिस्टम कॉल का डायरेक्ट एक्सेस हमें देता है। सिस्टम कॉल्स अकर इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन कंप्यूटर इन यूज। तो हर एक सिस्टम कॉल हर जगह पर अलग तरीके से काम करता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंप्यूटर मतलब कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो। जैसे कि अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो सिस्टम कॉल्स ऐसे काम करेंगी, अगर आप यूनिक्स लाइनेक्स यूज कर रहे हो तो सिस्टम कॉल ऐसे काम करेंगी। तो यही चीज यहाँ पर कही है कि डिफरेंट वेज में सिस्टम कॉल्स काम करती है। ये निर्भर करता है कि आप किस सिस्टम पर, किस कंप्यूटर पर काम कर रहे हो। तो तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई है एंड जैसे कि मैंने कहा टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं अपने हैंड रिटन नोट्स या जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास इंपॉर्टेंट होती है वो इन लेक्चर्स के अलावा एक्स्ट्रा आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।